स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम लोग सिद्ध साहित्य के बाद में आज नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख करके यदि इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वास्तव में नाथ साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, नाथ साहित्य का विकास किस तरीके से हुआ। तो आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म आगे चल करके दो हिस्सों में बंट गया था भैया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में बंट गया था, जिसमें से पहला जो था उसे हम कहते हैं हीनयान और दूसरे को हम क्या कहते हैं? महायान। ये जो महायान शाखा थी, ये महायान शाखा की ही दो उप शाखाओं का भी विकास हुआ। दो उप शाखाओं का विकास हुआ, जिसमें से पहला तो था वज्रयान। क्या था भैया? वज्रयान। और जो दूसरा था वो था सहजयान। सहजयान। इसमें जो वज्रयान शाखा के लोग थे वो तो सिद्ध कहलाए। क्या कहलाए? सिद्ध कहलाए। और जो सहजयान शाखा के लोग थे ये लोग क्या कह रहे? ये लोग नाथ कहलाए। क्या कहलाए? नाथ कहलाए। ध्यान से समझिएगा। इससे एक बात सामने निकल करके आती है कि सिद्धों में पहले तो आपको पता महायान शाखा थी, महायान शाखा से ही दो शाखाएं वज्रयान और सहजयान बनी। अर्थात जो सिद्ध के बाद में, क्योंकि पहले तो सिद्ध ही साहित्य था ना, सिद्ध साहित्य के बाद में जो नाथ साहित्य का विकास हुआ, इस नाथ साहित्य के विकास का कारण आपको खूब अच्छे से पता है कि इनकी जो वामपंथी विचारधारा थी, स्त्रियों के प्रति जो रुचि थी, इनके योग में जो स्त्रियों का माध्यम बना था, वो स्त्रियों के माध्यम के विरोध के कारण ही नाथ संप्रदाय का अभ्युदय हुआ था। या यूं कह सकते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है, इस सिद्ध साहित्य का विकसित और पल्लवित रूप क्या है? नाथ साहित्य। क्योंकि सिद्ध साहित्य में अगर विकृतियां ना उत्पन्न हुई होती तो नाथ साहित्य का अभ्युदय हुआ ही ना होता, नाथ संप्रदाय का उदय हुआ ना होता। तो नाथ संप्रदाय के उदय का कारण ही कहीं ना कहीं कौन है? यह सिद्ध साहित्य है, यह सिद्ध संप्रदाय है। क्या है? सिद्ध संप्रदाय है। आप इसमें कह सकते हैं नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय का विकास बौद्ध धर्म की शाखा महायान की उपशाखा सहजयान से हुआ था। या आप इसी बात को दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं। यदि हम ये कह दें कि नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है तो यह बात भी गलत नहीं है। क्या भैया? नाथ संप्रदाय
सिद्ध संप्रदाय का विकसित एवं पल्लवित रूप है। पल्लवित रूप है। कहने का मेरा मतलब यही हुआ कि वास्तव में ये जो नाथ संप्रदाय का अभ्युदय हुआ, इस नाथ संप्रदाय के उदय का कारणी कौन है? सिद्ध। अर्थात सिद्ध का जो विकसित रूप है, सिद्ध का जो विकसित रूप है वही क्या कहलाया? नाथ कहलाया। क्या कहलाया भैया? नाथ कहलाया। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसके आगे की चीजों की चर्चा में अगले क्रम में आपसे करता हूं। आ गया समझ में भैया? समझ में आ रहा ना अच्छे से? और अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ठीक, चलिए अब इसमें समझने का तो समझ में आ गया ना आपके अच्छे से? और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर रखिएगा। मैंने इतना ही आपको अभी तक समझाया कि नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय का विकास बौद्ध धर्म, तो आपको पता है ना, ये बौद्ध धर्म से ही तो महायान शाखा निकला और महायान शाखा से ही तो शाहजियान शाखा निकला और शाहजियान शाखा से ही तो नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। ये पहली बात बता रही, पहला कथन बता रहा है। और दूसरा कथन ये कह रहा है कि नाथ संप्रदाय के विकास का जो कारण रहा या नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप है, विकसित या पल्लवित रूप है। तो आप देख रहे हैं ना कि सिद्ध साहित्य का जब विकास और तीव्रतम गति से हुआ, कुछ विकृतियों के कारण ही हुआ, लेकिन हुआ तो सिद्ध साहित्य से ही ना। क्योंकि आप देखेंगे कि 84 सिद्धों में कुछ सिद्ध ऐसे हैं जो नाथ पंथ में भी दिखेंगे आपको। क्योंकि जब सिद्धों में विद्रोह हुआ तो सिद्ध ही तो नाथ पंथ का निर्माण किए। तो इस नाथ संप्रदाय के अभ्युदय का कारण ये सिद्ध ही माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा भैया ना? चलिए आगे देखते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नाथ शब्द का क्या अर्थ है, तो देखिए नाथ का अर्थ स्वामी होता है, इष्ट होता है और शिव होता है। क्या क्या होता भैया? तो नाथ का अर्थ, तो प्राणनाथ शब्द तो आपने सुना है ना, प्राणनाथ स्वामी शिव। ये प्राणनाथ पति के लिए भी यूज में आता है ना? नाथ माने पति भी तो होता है और नाथ का अर्थ शिव भी होता है, भोलेनाथ, है ना? तो जो नाथ के अर्थ हैं वो कई अर्थ बताए गए हैं। चलिए आपसे पूछा जाए नाथ का अर्थ, नाथ का अर्थ, तो नाथ का अर्थ होता है शिव। नाथ का ही अर्थ होता है स्वामी और नाथ का ही अर्थ होता है इष्ट। इष्ट क्या होता भैया? इष्ट होता है। बात करें अगर आगे नाथों की संख्या, नाथों की संख्या, तो जैसे सिद्धों की संख्या 84 थी, वैसे नाथों की संख्या कितनी थी भैया? 9 थी। कितनी थी? 9 थी। वो 9 लोग थे कौन कौन, ये भी जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आते हैं आदिनाथ। आदिनाथ, आदिनाथ के बाद में आते हैं जलंधरनाथ। जलंधरनाथ, जलंधरनाथ के बाद में आते हैं मत्स्येंद्रनाथ।
मत्स्येंद्रनाथ, और मत्स्येंद्रनाथ के बाद में ही आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ, गोरखनाथ के बाद में आते हैं चौरंगीनाथ। कौन आते भैया? चौरंगीनाथ। फिर आते हैं भूर्तनाथ। भूर्तनाथ। फिर आते हैं चरपटनाथ। चरपटनाथ। कौन आते भैया? चरपटनाथ आते हैं। उसके बाद में गोपीनाथ। गोपीनाथ। फिर उसके बाद में आते हैं ज्वालेंद्रनाथ। ज्वालेंद्रनाथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आप देख पा रहे हैं भैया, ये किसके अनुसार हैं? क्योंकि नाथों की संख्या में बड़ा मतभेद मिलता है। जो गोरख नाथ द्वारा लिपिबद्ध एक पुस्तक है, उस पुस्तक में इन नाथों की संख्या अलग अलग बताई गई है। ये जो मैं आपको संख्या बता रहा हूं, ये डॉक्टर रामचंद्र ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है भैया। किसके अनुसार भैया? नोट करके लिख लेंगे। यह संख्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए नाथ का अर्थ क्या होता है, तो नाथ का अर्थ होता है शिव, स्वामी, इष्ट। नाथों की संख्या कितनी होती है? 9। नंबर 1 पर आते हैं आदिनाथ, नंबर 2 पर आते हैं जलंधरनाथ, नंबर 3 पर आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, नंबर 4 पर आते हैं गोरखनाथ, नंबर 5 पर आते हैं आपके चौरंगीनाथ। कौन भैया? चौरंगीनाथ। और नंबर 6 पर आते हैं भूर्तनाथ, और नंबर 7 पर आते हैं चरपटनाथ, नंबर 8 पर आते हैं गोपीनाथ, और नंबर 9 पर आते हैं ज्वालेंद्रनाथ। कौन आते भैया? ज्वालेंद्रनाथ। तो ये नाथों की जो संख्या बताई गई है वो किसके अनुसार बताई गई है? तो वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बताई गई है। किसके अनुसार? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार बताई गई है। आप इसे लिख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लिया भैया आपने इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं हम लोग। अगर इन नाथों की गुरु परंपरा आपसे पूछ ली जाए, क्या? इन नाथों की गुरु परंपरा। अगली हेडिंग बनाएंगे नाथों की गुरु परंपरा। नाथों की गुरु परंपरा।
नाथों की गुरु परंपरा में आपको खूब अच्छे से पता होना चाहिए कि गोरखनाथ ही नाथ संप्रदाय के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं या वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। और गोरखनाथ के जो गुरु थे उनका नाम था मत्स्येंद्रनाथ। क्या भैया? मत्स्येंद्रनाथ था। और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु का नाम था जलंधरनाथ। क्या नाम था भैया? जलंधरनाथ। और जलंधरनाथ के गुरु का नाम था आदिनाथ। क्या भैया? आदिनाथ। ये आदिनाथ के कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि आदिनाथ का मतलब ही होता है स्वयं शिव। क्या होता भैया? स्वयं शिव होता है, इसलिए आदिनाथ का कोई गुरु नहीं है। आपसे पूछा जाए कि गोरखनाथ के गुरु कौन है, गोरखनाथ के गुरु, तो ध्यान रहे मत्स्येंद्रनाथ। फिर आपसे पूछा जाए कि मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन है, तो मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ। फिर आपसे पूछा जाए कि जलंधरनाथ के गुरु कौन है, तो जलंधरनाथ के जो गुरु हैं उनका नाम है आदिनाथ। ये गुरु परंपरा है, ये नाथों की क्या है? गुरु परंपरा है। बात करें इनकी भाषा की, भाषा, तो नाथों की भाषा थी सधुक्कड़ी। क्या भैया? सधुक्कड़ी भाषा थी, सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा किसी और की भी थी, बता सकते हैं किसकी थी? क्वेश्चन, या आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे हमें। नाथों के अलावा, नाथों के अलावा सधुक्कड़ी भाषा भक्ति काल में किसकी थी? किसकी थी? इस प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में आप देंगे, ठीक है? कि नाथों के अलावा, क्योंकि नाथों की सधुक्कड़ी भाषा तो थी ही, और नाथों का प्रभाव सबसे ज्यादा उसी कवि पर पड़ा है जिसकी यह भाषा है। आगे जिसकी भाषा होने वाली है उसकी एक महत्वपूर्ण बात देखने के लिए आपको और भी मिलने वाली है। यदि आप इसी पार्ट को खूब अच्छे से देखेंगे तो शायद मैं इसके प्रश्न का जवाब भी आपको दूंगा, किंतु डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली उसका जवाब दूंगा, ठीक है? क्योंकि नाथों का सर्वाधिक प्रभाव यदि भक्ति काल में किसी के ऊपर पड़ा है तो वही कवि है जिसकी यह भाषा रही है सधुक्कड़ी, ठीक है? बात समझ में आ रही है आपके? चलिए यहां पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे की चीजें मैं आपको आगे समझाता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया आपने? चलिए आगे आपसे पूछ लिया जाए कि नाथ पंथ के संस्थापक कौन थे, तो नाथ पंथ के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ ही माने जाते हैं, क्योंकि नींव रखने का कार्य जो किए हैं वो मत्स्येंद्रनाथ ही किए हैं। लेकिन ये बड़ा विवादास्पद प्रश्न है, इसलिए इसमें बड़ी धैर्यता की आवश्यकता है, क्योंकि यह विवाद का प्रश्न आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसे खूब अच्छे से समझिए कि वास्तविकता है क्या। यदि आपसे पूछा जाए नाथ संप्रदाय के संस्थापक, नाथ पंथ के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं। फिर आपसे पूछा जाए नाथ
पंथ के आदि प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं। मत्स्येंद्रनाथ हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ हैं। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ था, ये प्रश्न। अब आप देखेंगे कि ये जो नाथ पंथ यहां मैंने लिखा, जो यहां नाथ पंथ लिखा है, इन दोनों ही लाइनों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो लगेगा नहीं दोनों एक ही चीज है, लेकिन नहीं भैया, दोनों एक चीज नहीं है। इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें शब्द दिया गया है आदि। आदि माने होता है पुराना। आदि माने क्या होता है? पुराना। और आपके प्रश्न में आदि शब्द नहीं लगा था। आपके प्रश्न में दिया गया था कि नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय की नींव किसने रखी, स्थापना किसने की, तो यह बात सत्य है कि उसे मत्स्येंद्रनाथ ने ही रखा था। और मत्स्येंद्रनाथ इसके आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। क्या? आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। किंतु प्रवर्तक की बात करेंगे तो प्रवर्तक गोरखनाथ ही माने जाते हैं। और आपसे नाथ साहित्य की बात की जाए तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक भी कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। दोनों चीजों को ध्यानपूर्वक समझिए। वास्तव में मत्स्येंद्रनाथ की एक छोटी सी गलती की वजह से ही मत्स्येंद्रनाथ की जितनी उपाधियां थी उनसे छिन चुकी थी। वो गलती उनकी क्या थी कि एक बार ये स्त्री के प्रेम में पड़ गए थे। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। जब मत्स्येंद्रनाथ स्त्री के प्रेम में पड़े तो वहीं से जो नाथ पंथ था वो गर्त में जाता हुआ दिखने लगा। उसके प्रति लोगों की आस्था खत्म होने लगी, लोगों का विश्वास टूटने लगा। ऐसी स्थितियों में गोरखनाथ, ये गोरखनाथ कौन है? ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हैं भैया। ये मत्स्येंद्रनाथ के क्या हैं? शिष्य हैं। और गोरखनाथ ने मत्स्येंद्रनाथ को उस स्त्री के चंगुल से मुक्त करवाया था। इसलिए गोरखनाथ को ही हम वास्तविक प्रवर्तक की संज्ञा देते हैं। क्या? वास्तविक प्रवर्तक की संज्ञा देते हैं। यह बात आप समझे रहिएगा। अगर आदि शब्द जुड़ा रहेगा तब तो मत्स्येंद्रनाथ, लेकिन अगर आदि शब्द नहीं जुड़ा है, केवल प्रवर्तक पूछ रहा है, तो गोरखनाथ ही माने जाएंगे। गोरखनाथ ही माने जाएंगे। अगर नाथ साहित्य अर्थात नाथ संप्रदाय के विकास के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए साहित्य के निर्माण की प्रक्रिया का शोधपात्र किसने किया, तो वह भी गोरखनाथ ने किया। जब मत्स्येंद्रनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तन के रूप में कार्य कर रहे थे तो उस समय नाथ संप्रदाय का कोई विशेष प्रभुत्व तो नहीं था। लेकिन जब नाथ पंथ की बागडोर गोरखनाथ के हाथ में आई तब वहीं से ही नाथ संप्रदाय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता चला गया। यहां तक कि गोरखनाथ जी ने इस नाथ संप्रदाय के प्रचार और प्रसार हेतु नाथ साहित्य का भी निर्माण किया। किसने किया? गोरखनाथ ने किया। क्यों किया? तो नाथ साहित्य का, नाथ संप्रदाय का वो प्रवर्तन करना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे, उसकी खूबियों को लोगों को बताना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नाथ
संप्रदाय के और जो लोग थे उनको भी प्रेरित किया कि आप नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार हेतु नाथ साहित्य का लेखन कार्य करें, जिससे कि यह लोगों के पास में साहित्य जाएगा, लोग उसे पढ़ेंगे, उनके मन में नाथ संप्रदाय के प्रति आस्था जागृत होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले भैया। अगला, नाथ संप्रदाय पर पतंजलि के योग दर्शन का विशेष प्रभाव पड़ा। विशेष प्रभाव पड़ा और नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव भक्तिकालीन कवि कबीर पर पड़ा। कबीर पर पड़ा। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय जो रहा, उस नाथ संप्रदाय पर किसके दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो पतंजलि के दर्शन का प्रभाव पड़ा है। और पतंजलि का दर्शन क्या था? योग दर्शन। अर्थात इस नाथ संप्रदाय पर सर्वाधिक प्रभाव पतंजलि के योग दर्शन का पड़ा है। किंतु जो नाथ साहित्य रहा, इस नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव भक्तिकालीन किस कवि पर सबसे ज्यादा पड़ा? तो किस पर पड़ा भैया? कबीर पर पड़ा। आपको खूब अच्छे से पता है कि नाथ साहित्य की भाषा भी सधुक्कड़ी है और कबीरदास जी की भाषा भी क्या है? सधुक्कड़ी है। इसलिए ये प्रूफ हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि नाथ साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव यदि किसी पर पड़ा है तो किस पर पड़ा है भैया? कबीर पर पड़ा है। बात समझ में आ गई? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले। आगे आपको पता है किसी भी संप्रदाय के उदय का कारण होता है और उस संप्रदाय के पतन का भी कारण होता है। आप वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से लेकर के मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था तक आप अवलोकन करेंगे तो आपके सामने एक बात देखने के लिए आती है कि अगर वैदिक कालीन शिक्षा की बात करें तो आपको पता सबसे पुरानी शैक्षणिक व्यवस्था रही, जिसे हम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते हैं, वो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन उस वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के पतन का जो कारण बना वो ये बना कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वर्गीय 3 जातियों को शिक्षा का अधिकार तो था, किंतु एक ऐसी जाति थी जिसे हम कहते हैं शूद्र, अर्थात उन शूद्र अर्थात नीच जाति के व्यक्तियों को शिक्षा का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं था। उन निम्न वर्गीय लोगों ने ही विद्रोह कर दिया और उन निम्न वर्गीय लोगों के विद्रोह करने के कारण ही वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का पतन हुआ।
और फिर अभ्युदय किसका हुआ? भक्तकालीन शिक्षा व्यवस्था का। जब भक्तकालीन शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ी तो भक्तकालीन शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबे समय तक फलित फूलित हुई, लेकिन वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद में जो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था आई, उस बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की भी एक कमी थी। कमी क्या थी? कमी यह थी कि वहां पर शास्त्र की शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन शस्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती थी। शस्त्र की शिक्षा जब नहीं दी जाती थी तो वहां के जो शिष्य थे, यानी जो वहां के छात्र थे, उन छात्रों को जो बौद्ध मठ और बौद्ध विहारों में शिक्षा ग्रहण करते थे, वो शास्त्र में पारंगत तो होते थे, लेकिन वो शस्त्र में अर्थात युद्ध कला में प्रवीण नहीं थे। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि जब मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था प्रभाव में आई तो उसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि जो मुसलमान लोग थे, जो मुस्लिम आताताई लोग थे, जो मुसलमान क्रूर लोग थे, उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया तो सबसे पहले उन्होंने बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों को ही नष्ट किया। और ये अपने बौद्ध मठों और विहारों को बचा भी नहीं पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि वो लोग जो थे वो युद्ध कला में प्रवीण थे, कुशल थे, लेकिन ये युद्ध कला में कुशल और प्रवीण नहीं थे, इसलिए बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था का भी पतन हो गया। यहां पर आप वही बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की कुछ चीजों को ही पढ़ रहे हैं। आपने देखा कि जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में जब आपस में मतभेद उत्पन्न हुआ तो सहजयान, हीनयान और महायान दो शाखाओं में उनका विभाजन हो गया। जब महायान जो शाखा थी उनमें मतभेद पैदा हुआ तो उनसे भी दो शाखाओं का विभाजन हो गया। एक तो हो गया वज्रयान और एक क्या हो गया? सहजयान हो गया। तो ये जो शाखाओं में विभेदन का कारण होता, कहीं ना कहीं उस पंथ की कुछ कमियां होती है, जिसके कारण ही दूसरे का अभ्युदय होता है। तो ठीक वैसे ही ये जो आपका नाथ संप्रदाय रहा, नाथ संप्रदाय में भी कुछ कमियां थी। कमी क्या थी? नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमी को सूचित करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लिखेंगे हम, नाथ पंथ की सबसे बड़ी कमी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथियों का रूखा व्यवहार एवं गृहस्थों का अनादर था। गृहस्थों का अनादर था। ठीक है। जो नाथपंथी लोग थे ये स्त्रियों से दूर रहते थे। इनका मानना था कि योग साधना के मार्ग में जो सबसे बड़ा अवरोध उत्पन्न करती हैं वो स्त्रियां अवरोध करती हैं। इसलिए गोरखनाथ ने अपने शिष्यों को स्पष्ट मना कर दिया था कि तुमको स्त्रियों से क्या रहना है? दूर रहना है। अगर स्त्रियों के सन्निकट गए तो तुम्हारी योग माया, ये जो योग का प्रभाव है, जो तुम योग साधना कर रहे हो, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनकी क्या रही कि जो नाथ संप्रदाय रहा, नाथ पंथ रहा, इसमें भी कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? इनका रूखापन। इनका क्या भैया? रूखापन। इनका जो व्यवहार था दूसरों के प्रति, वो व्यवहार क्या था? बहुत ही रूखा था, बड़ा ही कठोर था। इसकी वजह से ही यह धीरे धीरे नष्ट होने लगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये गृहस्थों का बड़ा अनादर करते थे। किसका अनादर करते थे? गृहस्थों का। ये गृहस्थों का अनादर करते थे, इसकी वजह से भी इनका धीरे धीरे पतन होता चला गया। बात समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इसमें दो लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है, एक मत्स्येंद्र नाथ और एक है भैया गोरखनाथ। तो हेडिंग हम बनाएंगे मत्स्येंद्र नाथ जी के विषय में।
मत्स्येंद्रनाथ। यदि मत्स्येंद्रनाथ के विषय में आपसे पूछा जाए तो आपको खूब अच्छे से पता है कि ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, नाथ पंथ के गुरु माने जाते हैं। इनको ही हम आदिनाथ की श्रेणी में भी रखते हैं, है ना। नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। नाथ संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। क्या भैया? विष्णु शर्मा था। इनका पूजा नाम पिपलीश देव। पिपलीश देव। इनका गुप्त नाम भैरवानंद। क्या नाम था भैया? भैरवानंद था। जन्मस्थान असम। असम। उपनाम मछिंद्रनाथ। मछिंद्रनाथ था। प्रसिद्ध रचना कौल ज्ञान निर्णय। कौल ज्ञान निर्णय। गुरु जलंधरनाथ। ये जो कौल ज्ञान निर्णय है भैया, इस रचना के संकलन करता, ये जो कौल ज्ञान निर्णय है, इस कौल ज्ञान निर्णय के संकलन करता प्रबोध चंद्र बागची माने जाते हैं। प्रबोध चंद्र बागची माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं भैया? प्रबोध चंद्र बागची माने जाते हैं। लिख लिया आपने इसको? आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
चलिए, अगले नंबर पर नाम आता है गोरखनाथ का, किंतु गोरखनाथ से पहले थोड़ा सा एक बार इनका रिवीजन कर लेंगे हम। मत्स्येंद्रनाथ को हम लोग नाथ संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं? संस्थापक। और इनको ही हम और एक नाम से जानते भैया, इनको ही हम लोग क्या कहते हैं? नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक। और इनको ही हम लोग और भी कहते हैं प्रथम मानव आचार्य। प्रथम मानव आचार्य भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि नाथ पंथ के संस्थापक कौन थे, तो नाथ पंथ के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ थे। आपसे पूछा जाए नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक नहीं भैया, आदि प्रवर्तक, तब भी आप बताएंगे मत्स्येंद्रनाथ। आपसे पूछा जाए कि प्रथम मानव आचार्य कौन था, तो प्रथम मानव आचार्य आपके मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम, तो मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनका पूजा नाम क्या था? तो पिपलीश देव था, पिपलीश देव। इनका गुप्त नाम क्या था? भैरवानंद था। इनका जन्म स्थान क्या है? असम है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन, इनका उपनाम क्या है? मच्छिंद्रनाथ है। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कौल ज्ञान निर्णय है। कौल ज्ञान निर्णय का संकलनकर्ता कौन माना जाता है? तो प्रबोध चंद्र बागची माने जाते हैं। कौन? प्रबोध चंद्र बागची माने जाते हैं। और इनके गुरु कौन है? तो इनके गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। कौन माने जाते भैया? जलंधर नाथ माने जाते हैं। अब अगले नंबर पर आते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ, गोरखनाथ गोरखनाथ से भी जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। यदि पहला ही प्रश्न आपसे कह दिया जाए कि नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है। नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने अपने शिष्यों को स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा। इन्होंने अपने शिष्यों को
स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा। दूर रहने के लिए कहा। क्या भैया? स्त्रियों से दूर रहने के लिए कहा। गुरु, इनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग दर्शन का सहारा लेकर अपने शिष्यों के लिए हठ योग चलाया। अपने शिष्यों के लिए हठ योग चलाया। हठ योग चलाया। हठ योग में जो हठ शब्द है, इस हठ शब्द की व्याख्या करते हुए हा को क्या माना गया है? सूर्य माना गया है। क्या माना गया भैया? सूर्य। और ठा को क्या माना गया है? तो ठा को चंद्र माना गया है। उसी में इसकी व्याख्या करते हुए यह बात कहा गया है कि सूर्य का अर्थ यहां पर क्या है? तो सूर्य का अर्थ यहां पर प्राणवायु है। क्या भैया? प्राणवायु है। और चंद्र का मतलब यहां पर, चंद्र का जो अर्थ है वो है अपान वायु। अपान वायु है। यहीं पर इसे सूर्य के दूसरे अर्थ में अभिव्यक्त करते हुए कहा गया है कि सूर्य का अर्थ होता है इड़ा नाली, इड़ा नाड़ी। और चंद्र का अर्थ है पिंगला नाली, पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी। बात समझ में आई? आपसे पूछा जाए कि गोरखनाथ ने जो हठ योग का निर्माण किया उस पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? तो योग दर्शन का प्रभाव पड़ा है। यह योग दर्शन है किसका? पतंजलि का है। यह हठ योग क्यों बनाया? तो हठ योग का निर्माण गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों के लिए किया था। इसमें हा का अर्थ सूर्य बताया गया है और ठा का अर्थ चंद्र बताया गया है। इसमें इस सूर्य के दो अर्थ बताए गए हैं। एक अर्थ सूर्य का होता है प्राणवायु और दूसरा अर्थ होता है इड़ा नाड़ी। चंद्र का भी दो अर्थ बताया गया है। चंद्र का एक अर्थ अपान वायु बताया गया है तथा दूसरा अर्थ पिंगला नाड़ी बताया गया है। क्या बताया गया भैया? पिंगला नाड़ी बताया गया है। लिख लिया आपने यहां तक? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए भैया, इसका ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इनका? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। वास्तव में जो गोरखनाथ जी हैं, ये गोरखनाथ जी की जो समय सीमा बताई गई है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना है कि वास्तव में जो गोरखनाथ थे वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे, ये उन्हीं के समय के थे। कौन? गोरखनाथ। किसके समय के थे भैया? तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। लगभग हम कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी के आसपास आविर्भाव आविर्भाव 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी पृथ्वीराज के समकालीन पृथ्वीराज के समकालीन। ठीक है, आगे लिखेंगे रचनाएं। रचनाएं गोरखनाथ जी की कुल 40 रचनाएं हैं। किंतु पीतांबर दत्त बड़थवाल ने पीतांबर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी में इनकी 14 प्रामाणिक रचना बताई है। 14 प्रामाणिक रचना बताई है। कितनी भैया? 14 प्रामाणिक रचना बताई है। ठीक है, अब हम लोग इनकी जो 14 प्रामाणिक रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए गोरखनाथ की प्रामाणिक रचनाएं। प्रामाणिक रचनाएं उसमें पहला है पद, दूसरा है शब्दी, तीसरा है प्राण संकली, अगला है नरवय बोध,
अगला है शिष्यादर्शन, यही लिख सकते हैं शिष्यादर्शन। शिष्या दर्शन, देखिए ऐसे ही शिष्या दर्शन लिखा गया है, आप अपने मन से इसे सुधारने की कोशिश ना करिएगा। शिष्या दर्शन ऐसे ही उसमें लिखा गया है, ठीक है। शिष्या दर्शन। अभय मात्रा जोग, अभय मात्रा जोग, अभय मात्रा जोग। अगला है आत्मबोध, आत्मबोध, ध्यान रहे इसमें आप अपने मन से आत्मबोध या अभय के लिए या मत जोड़िएगा, ऐसे ही नाम लिखा गया है, आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। 15 तिथि, 15 तिथि। क्या भैया? 15 तिथि। आगे है सप्तवार, सप्तवार। अगला है मच्छींद्र, मच्छींद्र गोरख बोध, गोरख बोध, मच्छींद्र गोरख बोध, मच्छींद्र गोरख बोध। रोमावली, क्या है भैया? रोमावली। अगला है ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक, ज्ञान तिलक। ज्ञान चौतीसा, ज्ञान चौतीसा। और पंचमात्रा, पंच मात्रा। क्या भैया? पंचमात्रा। ये इनकी 14 रचनाएं हैं। नंबर 1 पद, नंबर 2 शब्दी, नंबर 3 प्राण संकली, नंबर 4 नरवय बोध और नंबर 5 शिष्यादर्शन, नंबर 5 शिष्यादर्शन। नंबर 6 अभय मात्रा जोग, नंबर 7 आत्मबोध, नंबर 8 15 तिथि और नंबर 9 सप्तवार और नंबर 10 मच्छींद्र गोरख बोध और 11 रोमावली और 12 ज्ञान तिलक, 13 ज्ञान चौतीसा और 14 नंबर पर है पंचमात्रा। इसमें टेट, यूपीपी, यूपीएसआई और सुपर टेट वाले जो लोग हैं वो इसमें याद करेंगे पद, शब्दी, प्राण संकली, प्राण संकली, रोमावली, रोमावली और ज्ञान तिलक
ये रहा ज्ञान तिलक। बस इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। और यहीं पर यह आपका नाथ संप्रदाय भी समाप्त होता है। इसकी समाप्ति के साथ मैं अपनी क्लास को भी यहीं पर स्थगित करता हूं, किंतु जाने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर भी करें, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।